हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का अवकलन। इससे पिछली कक्षाओं में 2 कक्षाओं में अवकलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलन का अनुप्रयोग। चलिए तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्त में 4 सेंटीमीटर की गति से वह चलती है। यदि उसका वृत्ताकार त्रिज्या कितना हो, 12 सेंटीमीटर हो, तो उस घेरे हुए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है ना। जब ऐसा क्वेश्चन है तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। वो उसका वृद्धि कितना हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt कितना दे दिया है 4 सेमी पर सेकेंड। और उसकी त्रिज्या कितना दिया है, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ कर रहा है उसका क्षेत्रफल में वृद्धि, dA/dt की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसका क्या कर दो, टी के सापेक्ष, इसको कर दो टी के सापेक्ष अवकलन। क्या कर दो, टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो क्या हो जाएगा dA/dt बराबर, ये क्या हो जाएगा ddt पाई आर स्क्वायर। जब इसका करोगे अवकलन dA/dt तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, जब r का करोगे तो क्या हो जाएगा dr/dt। क्यों, क्योंकि वह t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं ना। यदि r के सापेक्ष अवकलन करते तो यह dr/dt नहीं होता। अब देखो पाई आर स्क्वायर है तो क्या है, dA/dt जब करोगे तो 2 गुणते पाई, r की वैल्यू कितना सेंटीमीटर है 12, और dr/dt की वैल्यू कितना है 4। अब इन टोटल का गुणा कर दो, क्या होगा 4 दूना 8, अब 12/96 पाई। अब इसका क्या होगा, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब ये समझो कि वह गोलाकार वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया कितने हिसाब बढ़ रहा है, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। क्लियर है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, तो वो मतलब उसका आयतन कितने दर से बढ़ेगा, जबकि किनारा कितना सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि हम मान सकते हैं वो कितने सेंटीमीटर लंबा है, x बराबर मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब वो कितने दर से बढ़ रहा है, dx/dt कितना होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ कर रहा है घन का आयतन, मतलब उसका परिवर्तन, घन के आयतन में परिवर्तन। क्लियर है। तो देखो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। क्या होता है, भुजा क्यू। यहाँ पर भुजा क्या माने हैं, यक्स, इसको क्या हो जाएगा क्यू। अब इसको नीचे लिख लेना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या कर दो अवकलन, तो क्या हो जाएगा dv/dt बराबर ddt x का क्यूब। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx/dt। dx/dt क्यों है, क्योंकि यह t के सापेक्ष अवकलन किया है। ठीक है ना। तो नीचे क्या हो जाएगा dv/dt बराबर 3x की वैल्यू कितना है 10 का स्क्वायर, और dx/dt की वैल्यू कितना है 3, 3 3 9, और गुणते 10 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 100। अब 9 में यदि 100 का गुणा करोगे तो क्या होगा 900। आयतन क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब वो घन का जो आयतन कितने दर से बढ़ा है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो चलिए इसको आप लोग उतार लो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो उसकी परिधि की वृद्धि क्या होगी जब r बराबर कितना दिया हो 4.9 सेंटीमीटर। मतलब उसकी त्रिज्या कितनी दर से बढ़ रही है, dr/dt बराबर कितना है 0.7 सेमी पर सेकेंड, और उसकी त्रिज्या r की वैल्यू कितना दिया है 4.9 सेंटीमीटर। हमसे पूछ कर रहा है c, मतलब उसकी परिधि में वृद्धि, dc/dt की वैल्यू हमसे पूछ रहा है।
वृत्त की परिधि c बराबर क्या होता है 2πr। अब इसका क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या हो जाएगा dc बटे का dt बराबर d dt 2πr। तो dc बटे का dt बराबर क्या हो जाएगा 2πdr बटे का dt। dr बटे dt क्यों लिखे, क्योंकि इसका हम t के सापेक्ष अवकलन किए हैं। तो क्या हो जाएगा dc बटे का dt बराबर 2π dr बटे dt की वैल्यू कितना दिया है 0.7। अब या तो इसका इंटू कर दो पाई में छोड़ दो, या तो फिर कुछ करना है आगे पाई की वैल्यू 22/7 रख कर अगर सॉल्व करना है तो भी आंसर सही आएगा, या तो फिर हम डायरेक्ट कर देते हैं 0.7 में गुणा करोगे तो 7 दूना 14, एक अंक पर दशमलव लगा दो, यहाँ पाई कर दो। अब ये परिधि क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये परिधि की वृद्धि कितनी आई है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। आशा करता हूँ आप लोग समझोगे, तो जल्दी से इसको क्या करो उतार लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि एक कण द्वारा t सेकंड में s मीटर दूरी तय करती है तो x बराबर एक समीकरण है क्या 5t³ + 2t²। तो 3 सेकंड में कण का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया हो समीकरण टाइप तो लिख लेना x बराबर क्या है 5t³ + 2t²। अब ये क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो t के सापेक्ष अवकलन। यदि हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटे का dt बराबर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट पद है 5 को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा d बटे dt किसका है t का क्यूब प्लस लगा देना 2 बाहर करके d बटे dt किसका t²। अब ऐसा करोगे 5, देखो t के पावर मतलब x के पावर बताए थे, यदि x के पावर n है तो क्या होगा n x के पावर n माइनस का 1, तो सेम कंडीशन है तो क्या हो जाएगा 3t के पावर 3 माइनस का 1 प्लस का 2t t के पावर 2 माइनस का 1 इंटू का 2 गुणते का 2 t के पावर 2 माइनस का 1। ये क्या है dx बटे dt। जब dx बटे dt नीचे निकालोगे तो कितना आएगा 3 × 5 = 15 t का स्क्वायर होगा प्लस 2 दूना 4 t के पावर क्या होगा 1। मतलब ये आया तुम्हारा dx बटे dt, ये वेग आया। यदि हम पूछा क्या है, यदि रख लेना t बराबर कितना सेकेंड 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर हमें वेग पूछे तो dx बटे dt क्या हो जाएगा dx बटे dt समीकरण अभी निकाले हो 5t² प्लस का 4t 5 15 है 15 t का स्क्वायर है तो t की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणते का 3 15 गुणते 3 का स्क्वायर करोगे 9 प्लस का 4 3 12 15 9 कितना होगा 135 प्लस का 12, ये टोटल जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 2 7 3 1 4 और 1 147 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या आया वेग। अब हमसे पूछा क्या है वेग भी पूछा है और त्वरण भी पूछा है। अब त्वरण निकालने के लिए इसका क्या कर दो, जो अभी dx बटे dt आया इसका फिर से अवकलन कर दो, कितना dx बटे dt डबल अवकलन कर दो किसका d dt 15 t² प्लस का d dt 4t, तो क्या होगा d2x dt का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब इसका अवकलन करोगे 15 दूना 30 t के पावर 1 आएगा प्लस इसका क्या आएगा 4। अब t की वैल्यू रख दो कितना 3 सेकेंड, तो त्वरण आ जाएगा 30 गुणते का 3 प्लस का 4, इधर लिख लेना चूंकि t बराबर कितना है 3 सेकेंड। तो 30 चौका क्या होगा 30 में 3 का गुणा करोगे 90, अब प्लस का 4 कितना हो जाएगा 94 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रा त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो ठीक है, आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये घन का आयतन 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि उसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से, मतलब उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो पहले जो वैल्यू दिया है उसको उतार लेते हैं। घन का आयतन कितना दिया है, dv/dt, मतलब घन के आयतन में वृद्धि 9 सेंटीमीटर क्यूब पर का सेकेंड। और उस कोर की लंबाई कितना दिया है, x बराबर 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि किस दर से हो रही है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने से पहले प्रत्येक कोर की जितनी वृद्धि हो रही है उसको फाइंड आउट कर लें। जब ये वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्षेत्रफल में, उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि हम आराम से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको निकालने से पहले ये समझो कि एक घन का आयतन क्या होता है, v बराबर भुजा क्यू, भुजा क्यू अर्थात यक्स का क्यू। अब इसको कर दो t के सापेक्ष अवकलन। क्या कर दो, t के सापेक्ष अवकलन कर दो। जब इसका अवकलन करोगे तो dv/dt बराबर d/dt x का क्यू, तो dv/dt बराबर क्या होगा 3x² dx/dt। क्लियर है। इसकी वैल्यू कितना दिया है 9, 3 बराबर का 3 गुणते ये x² है, x की वैल्यू क्या है 10 है। जब स्क्वायर करोगे तो 10 गुणते का 10 और गुणते dx/dt। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये देखो 3 बराबर क्या हो जाएगा 10 दाम में 100 dx/dt, अर्थात dx/dt कितना आ जाएगा, इधर गुणा है तो इधर जाएगा भाग में, तो 3/100, मतलब उसके प्रत्येक कोर की लंबाई में वृद्धि कितनी आई है dx/dt 3/100। क्लियर है। अब हमें पूछ क्या रहा है कि उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हो। तो लिख लेना, पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है s बराबर 6x²। जब s बराबर क्या 6x² है, इसका t के सापेक्ष अवकलन कर दो। t के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा ds/dt बराबर d/dt 6x²। जब इसका करोगे ds/dt तो देखो 6 दूना 12x dx/का क्या हो जाएगा dt। क्लियर है। ये क्यों हुआ, n x के घाते n-1 के फार्मूले से 12x के घाते क्या हो जाएगा 1। अब यह t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dx/dt। 12 को इसी तरह रहने दो, x की वैल्यू कितना है 10 और dx/dt की वैल्यू अभी फाइंड आउट किए 3/100। क्लियर है। 1 0 से 1 0 काट दो। अब ऐसा करो 2 छके 12, 2 पचे 10। अब ये क्या होगा, ऊपर के ऊपर में गुणा करो 6 त्रिका 18/5 और ds/का क्या होगा dt। या तो इसको भाग दे दो, 5 तियाँ 15.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि कितना है 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। बस आज के लिए बस इतना काफ़ी है, और अवकलन से रिलेटेड यदि और क्वेश्चन रहेंगे तो करा देंगे। फिर अगला चैप्टर हो सकता है कल स्टार्ट करेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, और अपने ये जो क्लास है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।